नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख, जिसमें आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे उन लोगों का जिन्होंने अपनी पार्टियों को चुनाव से ठीक पहले झटका दिया है। साथ ही विपक्षी पार्टियों को लगे जबरदस्त सदमे के बारे में भी बताएंगे, जिसने छोटे से लेकर बड़े चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और खोलते हैं पूरा कच्चा चिट्ठा। राजधानी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक चुनावी माहौल है। जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव है। ऐसे में जब चुनाव हो तो चाहे वो नगरीय लेवल का हो या फिर विधानसभा के लेवल का, लेकिन पार्टियों के नेता इसे बड़ा ही दिलचस्प बना देते हैं, जिसमें सबसे अहम रोल उन नेताओं का होता है जो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाते हैं। उनको बम्पर फायदा पहुंचाने के साथ ही चुनाव का रुख ही मोड़ देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बड़ी सुगबुगाहट से रूबरू कराते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 सीनियर नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया है। पूर्व पार्षद और MIC सदस्य अजय यादव और टिकरापारा वार्ड के पूर्व शासक लालटू घोष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि शहर जिला अध्यक्ष विजय पांडे के व्यवहार और टिकट बंटवारे में अनदेखी से वो नाराज हैं, जिसके साथ ही उन्होंने पार्टी पर बेदखली और अनुचित फैसले लेने का भी आरोप लगाया है। अजय यादव और लालटू घोष ने कांग्रेस को अलविदा कहने के पीछे कई वजह बताई हैं। खबरों के मुताबिक वार्ड 70 के पूर्व पार्षद और MIC सदस्य अजय यादव का नाम पार्टी के पैनल में शामिल था, लेकिन उन्हें B फार्म नहीं दिया गया। वहीं टिकरापारा वार्ड से पूर्व पार्षद लालटू घोष ने भी टिकट नहीं मिलने और पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल में इस तरह की टूट-फूट पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये तो रही छत्तीसगढ़ की। अब बात चलिए थोड़ा सा रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां पर नेताओं ने पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए उतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ दशकों से दिल्ली की कुर्सी से दूर बीजेपी अपना सूखा खत्म करने की कोशिश में लगी है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी को वोटिंग से पहले बड़ा बूस्ट मिला है और आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा है, जिसने दिल्ली चुनाव का रुख बदल दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली चुनाव में तगड़ा असर पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन विधायकों ने 31 जनवरी को ही पार्टी छोड़ दी थी। इन विधायकों में मादीपुर से गिरीश सोनी, पालम से भावना गौड़, कस्तूरबा नगर से मदन लाल और त्रिलोकपुरी से रोहित मेहरोलिया, जनकपुरी से राजेश ऋषि, मेहरोली से नरेश यादव, आदर्श नगर से पवन शर्मा और बिजवासन से भूपेंद्र सिंह जून शामिल हैं। इन सभी विधायकों को इस बार आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त मुकाबला माना जा रहा है। साल 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इस बार राजधानी में सरकार बनाने से रोक दिया जाए। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत पार्टी छोड़कर चले गए थे। गहलोत बीजेपी के टिकट पर बिजवासन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और एक वक्त में अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद लोगों में शुमार स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली सरकार के एक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पार्टी छोड़ चुके हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। एक और नेता राजकुमार आनंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उस वक्त सरकार में मंत्री थे, वो बीजेपी के टिकट पर पटेल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। देखना होगा कि इन सभी नेताओं के केजरीवाल को छोड़कर जाने से क्या आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनावों में बड़ा झटका लगेगा। क्या दिल्ली चुनाव तय करेगा कि इंडी गठबंधन का भविष्य क्या है? इन सभी सवालों का जवाब 8 फरवरी को मिल जाएगा। अब चलिए बताते हैं कि केजरीवाल का साथ छोड़ने वाले
कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल ने क्या कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि 8 विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी। सभी विधायक इस बात से दुखी हैं कि पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जबकि वो सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को संबोधित अपने त्यागपत्र में भावना गौड़ ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं, क्योंकि मेरा आप और पार्टी पर से भरोसा उठ गया है। वो पालम से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। बागी विधायकों की आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा है कि पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे से पता चला है कि वो सभी अपने अपने सीटों में जनता के लिए उपलब्ध नहीं थे और इसलिए उन्हें चुनाव टिकट नहीं दिया गया। रीना गुप्ता ने यह भी कहा कि हमने सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर उन्हें टिकट नहीं दिया था। टिकट नहीं दिए जाने के बाद अब वो दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनावों के दौरान इस तरह से पाला बदलने वाले नेताओं की होड़ लगी रहती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने एक ऐसा दावा किया है जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त घमासान मच गया है। दरअसल उन्होंने यह दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वो कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए उनसे मिल रहे हैं। नीतीश राणा ने कहा कि संजय राउत का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के पास उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए यहां पर पूरे विधायक नहीं हैं। शिवसेना यूबीटी ने नवंबर में हुए चुनाव में 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 20 सीटें ही जीती। नीतीश राणे ने कहा कि संजय राउत को शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में लिखना चाहिए कि वो पार्टी में कब तक रहेंगे। उन्हें बताना चाहिए कि कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए वो दिल्ली में किन नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। नीतीश राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संजय राउत को इसको लेकर बयान जारी करना चाहिए। हालांकि जब पत्रकारों से संजय राउत ने इस संबंध में सवाल पूछना चाहा तो उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। नीतीश राणा का बयान ऐसे वक्त में आया है जब संजय राउत ने दावा किया था कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच असंतोष के कारण राज्य में शासन प्रभावित हो रहा है। सामना में 2 फरवरी को अपने साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के संबंध में एक तनाव का दावा किया है और कहा है कि इससे राज्य की प्रगति बाधित हो रही है। संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे अब तक सच्चाई नहीं स्वीकार कर पाए कि वो नवंबर 2024 के बाद दोबारा सीएम नहीं बन पाए हैं और दोबारा ये पद पाने के लिए ललायित हैं, जो कि फडणवीस पूरी तरह जानते हैं। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस सहयोगी हैं। अब एक नजर अगर दिल्ली पर डालें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस को भी बड़ा झटका लग रहा है और दोनों ही सूरतों में फायदा बीजेपी को हो रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगपुरा विधानसभा से कांग्रेस के सीनियर नेता और विधानसभा अध्यक्ष मेहताब खान राजा ने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी ने उनका स्वागत करते हुए इसे काम की राजनीति की जीत बताया है। मेहताब खान राजा, जो लंबे वक्त से कांग्रेस में सक्रिय थे, उन्होंने 3 फरवरी को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने के पीछे विकास और पारदर्शिता को मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति से प्रभावित होकर आप में शामिल हो रहा हूं। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से जो बदलाव आए हैं वो जनता के हित में है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज कांग्रेस जनता से दूर होती जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का एजेंडा जनता की भलाई के लिए है। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ माना जा रहा है, लेकिन बीते चुनावों में आम आदमी पार्टी ने यहां अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। मेहताब खान राजा के आप में शामिल होने से पार्टी को यहां और मजबूती मिलने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मेहताब खान राजा क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं और उनकी व्यक्तिगत छवि भी काफी प्रभावशाली मानी जाती है। आप नेताओं ने मेहताब खान राजा का पार्टी में स्वागत करते हुए इसे जनता की जीत करार दिया। पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में अब सिर्फ काम की राजनीति चलेगी। झूठे वादे और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियों को जनता नकार चुकी है। मेहताब खान राजा का आप में आना इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी सही दिशा में काम कर रही है। वहीं कांग्रेस इस घटनाक्रम पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए है, लेकिन पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नेता कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने वाले हैं और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन जिस तरह से आप लगातार नए चेहरों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उससे ये साफ हो रहा है कि पार्टी अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है। अब देखना ये होगा कि मेहताब खान राजा का समर्थन
आपको कितनी बड़ी बढ़त दिला सकता है और क्या कांग्रेस इस झटके से उबर पाएगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।